हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जो आप अपने एग्ज़ाम से पहले देखने वाले हो, ठीक है। और जैसा वीडियो का थंबनेल है पूरा जस्टिफाई करूंगा मैं उस थंबनेल को, ऐसा क्लिकबेट वाला थंबनेल नहीं है। तो देखो, आप बहुत कम टाइम रह गया है, 10-12 दिन रह गए हैं अब एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी स्टार्ट नहीं किया था, या बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कर लिया है पर अब वो कन्फ्यूज़न में है कि लास्ट 10-12 दिनों में क्या करें। तो उनके लिए मैं एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ, उनके काम को आसान करने के लिए, उनके कन्फ्यूज़न को, टेंशन को दूर करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये पीडीएफ आपको शेयर हो जाएगा अभी टेलीग्राम ग्रुप में। तो देखो, सबसे पहले देखो, आप ना अंधों की तरह तैयारी मत करो। मतलब कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप फैक्ट्स के बेस पे अपना स्ट्रैटेजी बनाया करो हमेशा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जितने भी यूके पीएससी के मेन एग्जाम होते हैं, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, एसीएफ, एफआरओ, उनका मैंने क्या किया है, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। उन टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन से आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और किस एरिया को आपको फोकस करना चाहिए। तो अगर मैं उसको देखते हुए आपको नंबर ऑफ टॉपिक्स बताऊं तो बहुत कम टॉपिक्स में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे एग्जाम में। और ये है भी, मतलब 80% ऑफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द 20% ऑफ द सिलेबस। ये यहाँ पे ट्रू हो जाता है यूकेपीएससी के प्रीलिम्स के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीएस में क्या ट्रेंड रहा है आपका डिफरेंट एग्जाम में। अभी हम लोअर पीसीएस को देख लेते हैं, बिकॉज हमारा सामने जो एग्जाम है वो लोअर पीसीएस का ही है। तो ये आप देखोगे लोअर पीसीएस 2016 और 2021 का यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आईआर का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और रिलेशन से रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चन जो किसी जगह भी कैटेगराइज नहीं कर सकते हम, और पॉलिटी और साइंस, और उत्तराखंड जीके। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो उत्तराखंड जीके के 2016 वाले में 28 क्वेश्चन थे, और अभी वाले में जो कौन सा हुआ था, रिसेंट हुआ था 2021 वाला, उसमें 45 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के थे। अब देखो, आपको पता है जीएस इसमें 100 नंबर का होता है, ये गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको एडिट कर लेना। ये 100 मार्क्स का है जीएस इसमें, ठीक है। मैं एप्टीट्यूड की बात डिफरेंटली करूंगा, पर ये मैं जीएस की बात कर रहा हूं। तो जीएस में सबसे मोटा चंक ऑफ क्वेश्चन आता है उत्तराखंड जीके से ही। आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी इस टाइम पे होनी चाहिए कि उत्तराखंड जीके के फैक्ट्स को आप रटें, बहुत बढ़िया तरीके से रटें। फिर अगर आप दूसरा पॉइंट देखोगे तो पॉलिटी वाला एक सेक्शन है जिसमें बहुत कम टाइम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मतलब 20-25 पेज पढ़ के आपके ये 11 क्वेश्चन आते हैं तो एक आदमी मिस हो सकता है, बाकी सारे आपके करेक्ट हो जाएंगे। फिर ऐसे ही अगर आप देखोगे, ज्योग्राफी ने भी एक कंसिस्टेंसी बनाई है। मैं इन सब्जेक्ट को क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि उत्तराखंड जीके, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं। पॉलिटी और ज्योग्राफी अगर आप 25-25 25 पेजेस वाली कोई बुक भी पढ़ लो, फैक्ट वन लाइनर टाइप की, तो उससे भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ऐसे ही उत्तराखंड जीके से रिलेटेड अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो, मैंने कल परसों में ही टेलीग्राम पे अपना बुकलेट शेयर की है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्पेशली बना के, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा अगर आप देखो तो करंट अफेयर्स का वेटेज देख लो यहाँ। तो देखो, क्वेश्चन का एवरेज लेके चलो, 10 आपके ज्योग्राफी, 15 क्वेश्चन मान लो करंट अफेयर्स के, 10 क्वेश्चन आपका पॉलिटी, कितने हो गए ये आपका हो गया 10 आपका करंट अफेयर। फिर ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन, सॉरी 15 क्वेश्चन ले लो करंट अफेयर्स के, क्योंकि 15 ही आए हैं पिछली बार भी और उससे लास्ट टाइम भी। और 10 क्वेश्चन हो गए आपके पॉलिटी के। उत्तराखंड जीके के आप एवरेज 28 और 45 आए हैं, पर मैं ये मान के चलता हूँ 1/3 तो आएंगे ही आएंगे मिनिमम। आप 30 से 33 क्वेश्चन मान के चल सकते हो, ठीक है। तो ये कितने क्वेश्चन हुए, ये क्वेश्चन हुए आपका 25 और 30 और 33, ये लगभग 70 के आसपास आपके क्वेश्चन इसी सेक्शन से बैठते हैं। और इसके अलावा देखो, छोटे छोटे सेक्शंस भी होते हैं कई बार। देखो, कंप्यूटर भी आप 10 पेज में नॉर्मल इनपुट आउटपुट भी देख लो, बेसिक क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के। तो देखो, 70% जीएस में से 70% ऐसा सेक्शन है, अगर आप सिर्फ इस एरिया को फोकस करो तो आपका जीएस बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया से। इसके अलावा ये जो बाकी टॉपिक्स है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, हिस्ट्री, इनमें आप क्या कर सकते हो, इनका आप छोटा इनका भी कंपाइलेशन पढ़ लेना अगर टाइम अलाउ करे। पर ये आपके मैंडेटरी जो टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, पॉलिटी और उत्तराखंड जीके, अब जो 10-12 दिन है आपको इन 4 पे फोकस करना चाहिए अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है, क्योंकि 65 to 70% पेपर इधर से ही आने वाला है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का ट्रेंड लगभग सेम सही रहता है, बहुत ज़्यादा मतलब ड्रास्टिक चेंज ये अपने पैटर्न में नहीं लाते हैं यूजुअली। मेरी एडवाइस मानो तो आप इन एरियाज पे फोकस करो। अभी आपका फोकस सिर्फ ये 4-5 एरिया होने चाहिए, बाकी अब छोड़ो, जो हो गया। अब अच्छे से तैयारी करने वाला टाइम गया, अब प्रीलिम्स आपके बिल्कुल सामने खड़ा है। तो आप ये मान के चलो 70% पेपर यहीं से मिलने वाला है आपको, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उत्तराखंड जीके। और देखो,
पॉलिटी का भी मैंने एक पीडीएफ शेयर किया है, आप वहाँ से देख सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पॉलिटी के टैकल हो जाएंगे। 20 पेज का वो है, वो फैक्ट रटो, फैक्ट ही फैक्ट रटो, और कंसेप्चुअल पढ़ने का टाइम तो बिल्कुल ही नहीं है अब, ठीक है। तो आपके 70 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एप्टीट्यूड वाले पार्ट पे, ठीक है, एप्टीट्यूड वाले पार्ट पे। अगर आप एप्टीट्यूड वाले पार्ट देखोगे तो मैंने इन्हीं सभी एग्जाम्स को ब्रेक कर दिया है एप्टीट्यूड वाइज, जिन जिन में ये 50 मार्क्स का आता है एप्टीट्यूड। एफआरओ में आता है, लोअर पीसीएस में आता है, और सेक्रेटरीट वाला जो सचिवालय वाला आरओ का पेपर था उसमें भी एप्टीट्यूड वाला सेक्शन आता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, ऐसे टॉपिक्स को हाईलाइट किया है जिसके क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं और जिसके क्वेश्चन भी नॉर्मल है, मतलब हर कोई कर सकता है। अगर आपने एप्टीट्यूड आपका अच्छा है तो आपको एज है इस एग्जाम में, सिंपल सी बात है। 50 मार्क्स का एप्टीट्यूड है, 40 अगर आप स्कोर कर लेते हो तो औसम है बिल्कुल, मतलब सब चीज़ें आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। फिर अगर आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा नहीं भी है तब भी आप जो ये मैंने रेड में यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं इनसे रिपीटेडली क्वेश्चन देखने को मिलता है हर एग्जाम में। जैसे कि एनालॉजी एक टॉपिक है, ब्लड रिलेशन है, कैलेंडर है, क्लॉक है, कोडिंग डिकोडिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, इनसे शॉर्ट क्वेश्चन मिलता है हर बार। सो डायरेक्शंस है, फिर आपका मिसिंग नंबर है। मिसिंग नंबर मतलब एक फिगर होता है उसमें कोई क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, वो भी सीरीज और उसके बेसिस पे होता है, ठीक है। फिर नंबर सिस्टम है, बेसिक्स तो पढ़ ही लो नंबर सिस्टम का भी, और सिंप्लीफिकेशन पढ़ लो, बेसिक सिंप्लीफिकेशन मैथ्स का, सीरीज, वेन डायग्राम। इसके अलावा आप इस टेबल को अपने आप भी एनालाइज कर सकते हो कि किससे क्या क्वेश्चन आए हैं और कहाँ कहाँ क्या 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 करना है आपको। तो 70 क्वेश्चन आपके यहाँ से मैनेज हो जाएंगे जीएस के, और अगर आप ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कर लो तो 30 क्वेश्चन आप एप्टीट्यूड में यहाँ से मैनेज कर सकते हो। और बाकी कुछ क्वेश्चन तो एप्टीट्यूड में कॉमन सेंसिकल भी आते हैं, और लोअर पीसीएस का तो एप्टीट्यूड भी नॉर्मल आता है। मतलब अगर 30 से नीचे आप इसमें ला रहे हो तो आप फाइट में भी बहुत मुश्किल से हो फिर, ठीक है। मतलब आपको 30 तो स्कोर करना ही है, मतलब मिनिमम अगर 30 भी चलो नहीं मानो तो 25 तो आपको करना ही है। 25 से नीचे, और जीएस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी जाके मैनेज होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान कैसे रखना है, जीएस को आप किन किन पे फोकस करो, करंट अफेयर्स पे, ज्योग्राफी पे, पॉलिटी पे, उत्तराखंड जीके पे, और आपका एप्टीट्यूड में ये जो मैंने टॉपिक हाईलाइट किए हैं आप इन पे फोकस करो। और बाकी आप इस पीडीएफ को खुद भी एनालाइज कर सकते हो, मैंने ये अच्छे से बिल्कुल अपने आप बनाया हुआ है। देखो क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आपको मेजरली इंडिया वाले करंट अफेयर्स पे फोकस करो, उत्तराखंड जीके से, उत्तराखंड करंट अफेयर्स से मिनिमम मतलब 1 या 2 क्वेश्चन हमें जनरली देखने को मिलते हैं। 1 क्वेश्चन तो आता ही है, 1 या 2 क्वेश्चन। तो उत्तराखंड करंट अफेयर्स को इतना ज़्यादा वो मत दें, मतलब आने को तो कुछ भी हो सकता है, देखो अगर पैटर्न ही बदल जाए तो कुछ भी हो सकता है, बट जो अभी तक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं ये आपको सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पीडीएफ देख लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए बेसिकली। देखो आपके पास 12 दिन है, तो मैंने आपको क्या बताया, करंट अफेयर, यूके जीके, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये आपके 4 जीएस में, इनका तो ऐसा रट्टा मारो बढ़िया करके। इसके अलावा अगर आपको टाइम अलाउ करे तो इन्वायरमेंट के फैक्ट्स देख लेना। फैक्ट्स का मतलब वाइल्ड लाइफ, मतलब 2-4 पेज में ही फैक्ट्स आ जाएंगे। फैक्ट्स कौन सा, जैसे कि बेसिक डेफिनेशन हो गई इसकी इन्वायरमेंट की, और आपका कंप्यूटर देख सकते हो आप, एक्स्ट्रा कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, ये छोटे छोटे टॉपिक देख लेना। इनसे मतलब 5-5 क्वेश्चन आते हैं और बहुत बेसिक नेचर के आते हैं, वो आप आराम से टैकल कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा एप्टीट्यूड में जो वहाँ पे आपको टॉपिक बताए उन पे फोकस करें। अगर आप मेरे से बुक पूछोगे रिवीजन के लिए, अगर अभी भी आपको बुक में डाउट है, मैं तो कहूँगा लूसेंट से पढ़ें, पर लूसेंट भी मुझे ऐसा लगता है कि वो भी थोड़ा अब डिटेल हो गई है, बुक थोड़ा मोटी हो गई है, कॉन्टेंट ज़्यादा हो चुका है। तो एक अरिहंत की बुक आती है, मनोहर पांडे, मनोहर पांडे, एक छोटी सी बुक है ये, मतलब डिक्शनरी फॉर्मेट में आती है, मनोहर पांडे, अरिहंत मनोहर पांडे। इसके 2 वर्जन आते हैं, एक तो आता है ये 200 पेज के आसपास की बुक, और एक आती है ये 450 से 500 पेज वाली बुक। ये वाली बुक अच्छी है, 450 से 500 पेज वाली। तो इसमें क्या होगा, आपको जो भी आपको मैंने सब्जेक्ट बताए वो सब्जेक्ट आप इससे पढ़ लें, और वो टाइम गया कि आप डिटेल में पढ़ो। अब तो बस आपके सामने प्रीलिम्स खड़ा है पहाड़ के जैसा, अब आपको क्लियर करना ही है उसे, और जिस स्ट्रैटेजी से वो क्लियर होता है वो है 1 लाइनर सिंपल, डिटेल वाला गेम गया अब, ठीक है। और देखो सबसे पहली बात, किसी किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा, 12 दिन ही बचे हैं, मेरी तैयारी हो नहीं पाई। देखो ये हमेशा लगता है, ये मैं आपको एक मतलब अपनी मन की फीलिंग बताऊं, ये आपको हमेशा लगेगा एग्जाम से पहले कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है, और ऐसा दिन कभी आएगा नहीं जिस दिन आपको ये फीलिंग आ जाए कि मेरी तैयारी पूरी है और चलो आज मतलब इस एग्जाम के लिए मैं पूरा रेडी हूँ। ये कभी नहीं होता, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इनमें सिलेबस इतना अथा है, कभी रिवीजन की कमी रह जाएगी, कभी कोई सब्जेक्ट छूट जाएगा, वो चलता रहेगा।
यहाँ पे अब सारा गेम है मैनेजमेंट का कि इस 12 दिन को कौन कैसे यूटिलाइज करता है। इस 12 दिन में जो हाई वेटेज एरियाज को पढ़ के एग्जाम में चला जाएगा वो प्रीलिम्स निकाल देगा। देखो यहाँ पे नॉलेज का गेम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है दीज आर नॉट नॉलेज गेम। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम सिर्फ आपकी मैनेजमेंट स्किल्स को टेस्ट करते हैं, प्रेशर मैनेजमेंट ये सब चीज़ों को टैकल करते हैं। मतलब प्रेशर कितने कम टाइम में प्रेशर लेके आप कैसे इतने सिलेबस को हाई वेटेज एरियाज में कन्वर्ट करके कैसे प्रीलिम्स में अपीयर हो जाते हो, दैट व्हाट मैटर्स हियर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सिंपल डीमोटिवेटेड ना हो। अगर अभी भी आपने तैयारी नहीं भी की है ना जीएस की, अगर आप थोड़े भी एप्टीट्यूड में ठीक हो और ये एप्टीट्यूड के टॉपिक्स पढ़ सकते हो, 12 दिन में सब कुछ हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड जीके रोज पढ़ो, ऐसे करके बना लो सिलेबस अपना 10-12 दिन का, और उत्तराखंड जीके रोज पढ़ो, थोड़ा 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 करके ब्रेक कर दो। ठीक है, और बाकी उसके साथ ये एक सब्जेक्ट ले लो, कोई पॉलिटी ले लो या ज्योग्राफी ले लो, और थर्ड चीज़ आपका एप्टीट्यूड का टॉपिक ले लो। तो ऐसे करके आप 3 शिफ्ट में पर डे को डिवाइड कर सकते हो। अगर आप कोई जॉब में हो तो 10-12 दिन की आप छुट्टी ले सकते हो, आराम से इस एग्जाम को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाना, वहाँ पे मैंने 2-3 पीडीएफ सब्जेक्ट्स के शेयर किए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी और चीज़ों पे भी अभी काम चल रहा है, करंट अफेयर्स भी 1-2 दिन में आ जाएंगे। ठीक है, और मैं ये कहूँगा एग्जाम जैसे जिस दिन एग्जाम है ना उसके पिछली रात तक भी पढ़ें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उससे पिछली रात रेस्ट करें। क्यों? क्योंकि क्या पता आप 4-5 पेज फैक्ट फाइल के ऐसे पढ़ दो कि उसी से ही क्वेश्चन आ जाए। मेरे साथ हुआ था ऐसा लास्ट टाइम जब मैंने ये प्रीलिम्स दिए थे 2021 में। तो मैंने क्या किया था, एग्जाम से एक दिन पहले ही मैंने पॉपुलेशन वाला डेटा पढ़ा था और मैं ज़्यादातर क्वेश्चन 3-4-5 क्वेश्चन वहीं से एकदम देखने को मिल गए उत्तराखंड वाले सेक्शन में। तो स्पेशली लास्ट नाइट में आप उत्तराखंड जीके को तो बहुत अच्छे से पढ़ें, और मैं ये कहूँगा कि लास्ट नाइट तक तैयारी करें जब तक एग्जाम आपका डन नहीं हो जाता। कोई दिक्कत नहीं है, पूरी रात जग भी जाओगे, एग्जाम दे के आके सो जाना। मेरी तो स्ट्रैटेजी यही रही थी एग्जाम के टाइम, अब जब मैंने एग्जाम दिया था। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, कृपया 12 दिन बहुत होते हैं, फोकस इट, क्लियर इट, और मैं आपके साथ हूं आपको हेल्प करने के लिए। आपको कोई भी हेल्प चाहिए सो यू कैन कनेक्ट, जो भी आपको नंबर भी मेरा मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे ही, और आप टेलीग्राम पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारा भी कंटेंट शेयर होने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट आए कमेंट पे कमेंट करें इंस्टेड ऑफ मैसेज, बिकॉज कमेंट पढ़ के किसी और का भी डाउट वही आ रहा है तो वो सॉल्व हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'm signing off for the day. Thank you so much.